हे गाइस, वेलकम टू इलिमिनेट सिनेमा। आज हम आपके लिए सर्चिंग मूवी को एक्सप्लेन करने के लिए आए हैं। मूवी को देखते वक्त अगर आप इस मूवी की छोटी छोटी डिटेल्स को ठीक तरह से याद रखेंगे तो ये मूवी आपके लिए इंटरेस्टिंग होती जाएगी। इस मूवी में एक लड़की अचानक गायब हो जाती है और पूरा पुलिस डिपार्टमेंट भी उसको ढूंढने में असमर्थ होता है, मगर उसका पिता उसकी सोशल मीडिया लाइफ की मदद से उसको ढूंढ लेता है। मूवी की शुरुआत में हमें एक छोटी सी फैमिली को दिखाया जाता है जिसमें डेविड, उसकी वाइफ पैम और उन दोनों की बेटी मार्गोट होती है। वो तीनों लोग अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा खुश होते हैं। मार्गोट ने अपना पूरा बचपन अपनी माँ के साथ ही बिताया था, मगर मार्गोट की माँ को लाइम्फोमा नाम की बीमारी हो जाती है जिस वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। इस बात को अब बहुत समय हो चुका है। मार्गोट भी अब बड़ी हो चुकी है। अब दिखाया जाता है कि डेविड अपनी बेटी मार्गोट से वीडियो कॉल करता है, जिसमें मार्गोट डेविड को बताती है कि वो पूरी रात अपने स्टडी ग्रुप के साथ ही रहेगी और अगले दिन सुबह वहीं से स्कूल निकल जाएगी। डेविड का एक भाई भी है जिसका नाम पीटर है और डेविड मार्गोट से कॉल करने के बाद उससे बात करता है। अब आगे हमें उसी रात का सीन दिखाया जाता है जिसमें डेविड के पास मार्गोट के बहुत सारे कॉल्स और वीडियो कॉल्स आते हैं, मगर डेविड उस समय सो रहा था, इस वजह से वो उन कॉल्स को रिसीव नहीं कर पाता। अगली सुबह उठकर डेविड मार्गोट को कॉल करता है, मगर वो कॉल्स रिसीव नहीं होते, तो डेविड सोचता है कि शायद मार्गोट स्कूल में होगी। इस वजह से वो उसको वॉइस मेल छोड़ देता है। अब दोपहर के 3:30 बज चुके हैं, मगर ना मार्गोट का अब तक कोई कॉल और ना कोई मैसेज आया है। अब डेविड दोबारा मार्गोट को वॉइस मेल भेजता है जिसमें कहता है कि तुमने अपना लैपटॉप यहीं पर छोड़ दिया, और तभी उसे याद आता है कि आज फ्राइडे है और फ्राइडे के दिन मार्गोट की पियानो क्लासेस चलती हैं। इस वजह से डेविड मार्गोट की पियानो टीचर को कॉल करता है और वहां से उसे पता चलता है कि मार्गोट ने 6 महीने पहले ही पियानो क्लास को छोड़ दिया है। यह बात सुनकर डेविड शॉक हो जाता है, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से मार्गोट डेविड से पियानो क्लास की फीस के नाम पर पैसे लिया करती थी। इस वजह से डेविड अब मार्गोट के स्कूल में कॉल करता है और वहां से उसे पता चलता है कि मार्गोट आज स्कूल गई नहीं थी। अब डेविड इन सब बातों को अपने भाई पीटर को बताता है और पीटर डेविड को समझाता है कि शायद मार्गोट अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने चली गई होगी। तुम उसके दोस्तों को कांटेक्ट करो, शायद उनके पास से तुम्हें कुछ जानकारी मिल सके। मार्गोट के दोस्तों की जानकारी लेने के लिए डेविड मार्गोट का इंस्टा, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट भी चेक करता है, मगर वो तीनों प्राइवेट होते हैं। इस वजह से डेविड को वहां से कोई जानकारी नहीं मिल पाती। डेविड के पास अपनी बेटी मार्गोट के दोस्तों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। इस वजह से डेविड अपनी वाइफ पैम के यूजर अकाउंट से उसके दोस्तों की जानकारी लेता है। डेविड को पैम के यूजर अकाउंट से मार्गोट के दोस्त आइजैक का नंबर मिलता है और डेविड जब उस नंबर पर कॉल करता है तो आइजैक की मॉम कॉल उठाती हैं। वो बताती हैं कि डेविड और उसके दोस्त पहाड़ों पर कैंपिंग करने के लिए गए हैं और वहां पर नेटवर्क सही से नहीं आते, और शायद मार्गोट भी आइजैक के साथ ही गई है, और कहती हैं कि जैसे ही उनके पास आइजैक का कॉल आएगा वो उससे आपसे बात करने के लिए कहेंगी। थोड़ी देर बाद डेविड के पास आइजैक का कॉल आता है और वो बताता है कि मार्गोट उनके साथ आई ही नहीं। अब मार्गोट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती। इस वजह से डेविड मार्गोट की मिसिंग होने की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज करा देता है और पुलिस उस केस के लिए रोजमेरी नाम की डिटेक्टिव को हायर कर देती है। डेविड डिटेक्टिव रोजमेरी को गूगल पर सर्च करता है ताकि उसे इस बात का भरोसा हो कि उसकी बेटी का केस एक सही हाथों में गया है। पुलिस डेविड से मार्गोट के दोस्तों के बारे में और जानकारी चाहती थी। इस वजह से डेविड मार्गोट का लैपटॉप, जो कि वहीं पर छूट गया था, उसे यूज करता है। अब डेविड मार्गोट के फेसबुक अकाउंट को खोलकर उसके सारे दोस्तों के बारे में पता करता है और सबको एक एक करके कॉल करता है और उनसे मार्गोट की इंफॉर्मेशन इकट्ठी करता है और उनसे मिली सारी इंफॉर्मेशन को एक टेबुलर फॉर्म के डाटाबेस में लिखने लगता है। अब डेविड मार्गोट की उस फ्रेंड को कॉल करता है जिसके घर मार्गोट उस रात एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए गई थी, और वहां से उसे पता चलता है कि मार्गोट टम्बलर बहुत ज्यादा यूज करती थी। टम्बलर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहां पर लोग अपनी फोटो शेयर करते हैं। टम्बलर पर मार्गोट की बहुत सी फोटो होती हैं, मगर डेविड को उन फोटोज से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती। और तभी डेविड के पास डिटेक्टिव रोजमेरी का कॉल आता है और वो डेविड को एक सीसीटीवी की फुटेज दिखाती है जिसमें रात के समय मार्गोट अपनी कार से 152 ईस्ट हाईवे की तरफ चली गई थी, जो कि शहर से बाहर जाने का रास्ता है। इस वजह से डेविड थोड़ा परेशान हो जाता है। डिटेक्टिव रोजमेरी डेविड को समझाती हैं कि उन्हें मार्गोट के दोस्तों के अलावा और दूसरी चीजों पर भी ध्यान देना चाहिए ताकि वहां से
कोई जानकारी मिल सके। तभी डेविड को मार्गोट की पियानो क्लास वाली बात याद आती है, जिसमें वो पिछले 6 महीने से नहीं गई थी, मगर उसकी फीस के नाम पर डेविड से पैसे लिया करती थी। इस वजह से डेविड मार्गोट की अकाउंट डिटेल्स चेक करता है, जिसमें उसे पता चलता है कि मार्गोट ने 6 दिन पहले किसी वेनमो नाम के अकाउंट को $2500 दिए हैं। डेविड उस वेनमो नाम के अकाउंट को चेक भी करता है, मगर वो अकाउंट अब तक डीएक्टिवेट हो गया था। अब डेविड इन सारी बातों को अपने भाई पीटर को बताता है, तो पीटर डेविड से कहता है कि कहीं मार्गोट गलत लोगों की संगत में तो नहीं पड़ गई थी। इस वजह से डेविड मार्गोट के इंस्टाग्राम अकाउंट पर चेक करता है। वो वहाँ पर सभी पोस्ट की गई फोटोज को देखता है, जिसमें उसे डेरिक नाम के अकाउंट से मोस्टली हर फोटो पर कमेंट मिलता है। इस वजह से डेविड मोबाइल नंबर सर्चिंग वेबसाइट की मदद से डेरिक का कॉन्टेक्ट पता करता है और फिर डेरिक को फोन करता है, मगर डेरिक को मार्गोट के बारे में कुछ पता नहीं होता। अब थोड़ी देर बाद डेविड के पास डिटेक्टिव रोजमेरी का कॉल आता है। वो डेविड को बताती है कि उन्हें मार्गोट की कॉन्टैक्ट लिस्ट में से एक नकली आईडी बनाने वाले का नंबर मिला, और जब उन्होंने उस आदमी से पूछताछ की तो उन्हें उसके पास मार्गोट की एक नकली आईडी मिली, और बैंक से उन्हें पता चला कि वेनमो नाम का अकाउंट मार्गोट ने ही बनवाया था और मार्गोट ने अपने आप को ही $2500 पे किए थे। शायद मार्गोट मनी लॉन्ड्रिंग के काम में घुस गई थी और अब वो अपनी कार से इस शहर को छोड़कर चली गई है। मगर डेविड डिटेक्टिव रोजमेरी की किसी भी बात पर भरोसा नहीं करता और डिटेक्टिव रोजमेरी का कॉल काट देता है। अब डेविड मार्गोट की सर्च हिस्ट्री में से मोस्ट सर्च आइटम्स को खोलता है और वहाँ पर उसे यूकास्ट नाम की वेबसाइट का पता चलता है। ये वेबसाइट लाइव स्ट्रीमिंग के काम आती है। उस वेबसाइट पर मार्गोट मोस्टली लाइव स्ट्रीम्स किया करती थी और वहाँ से डेविड को मार्गोट की कुछ पुरानी सेव्ड लाइव स्ट्रीम मिलती हैं। उसकी लाइव स्ट्रीम देखने पर डेविड को वहाँ से एक फिश एंड चिप्स नाम का अकाउंट दिखता है, जो मार्गोट से मैसेज करके बात किया करता था। मार्गोट उससे अपनी सारी बातें शेयर करती थी और वो अकाउंट भी मार्गोट को बताया करता था कि उसे इतनी छोटी उम्र में बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है क्योंकि उसकी माँ बीमार है और उसके पिता उसका साथ नहीं देते। उस फिश एंड चिप्स नाम के अकाउंट को डिटेक्टिव रोजमेरी सर्च करती हैं और उनको पता चलता है कि वो अकाउंट असली है और उस अकाउंट का मार्गोट के खोने से कोई संबंध नहीं है। अब डेविड बहुत ज्यादा थक चुका होता है और वो मार्गोट के लैपटॉप को शट डाउन करने वाला होता है। तभी उसे एक लेक की वीडियो दिखाई देती है और उस वीडियो में मार्गोट बताती है कि यही वो जगह है जहाँ पर उसे बहुत शांति मिलती है। उस लेक का नाम बरबोसा होता है। जब डेविड और ज्यादा सर्च करता है तो उसे पता चलता है कि मार्गोट ने उस लेक के साथ टम्बलर पर भी बहुत सारी फोटोज डाली होती हैं, और जब डेविड गूगल मैप पर उस बरबोसा लेक की लोकेशन को डालता है तो उसे पता चलता है कि बरबोसा लेक उसी रास्ते के बीच में आती है जिस हाईवे पर मार्गोट रात के समय अपनी कार को लेकर चली गई थी, और शायद मार्गोट रात के समय बरबोसा लेक पर ही गई होगी। और डेविड उसी समय अपनी कार से उस लेक पर पहुंच जाता है और वहां से वो डिटेक्टिव रोजमेरी को कॉल करता है और बताता है कि उसे अपनी बेटी का कीचेन वहीं पर मिला है, और जैसा कि तुम कह रही थी कि मेरी बेटी भाग गई है, वैसा कुछ भी नहीं है। अब कुछ ही देर में वहाँ पर पुलिस भी जमा हो जाती है और वो सब लोग बरबोसा लेक के अंदर से मार्गोट की कार को निकालते हैं, मगर मार्गोट उस कार में नहीं होती और अब मार्गोट का सर्च ऑपरेशन शुरू हो जाता है। मगर अगले ही दिन बहुत ज्यादा भारी बारिश होती है, इस वजह से वो सर्च ऑपरेशन थोड़ा धीमा पड़ जाता है। अब डेविड मार्गोट से रिलेटेड फोटोज और वीडियोस को इंटरनेट पर देखने लगता है और वहाँ पर उसे कार के अंदर की एक फोटो दिखती है जिसमें उसे एक हुडी दिखती है और उस हुडी में फिंस हॉकी नाम का लोगो होता है और उस लोगो के नाम के कपड़े मोस्टली उसका भाई पीटर पहना करता था। इस वजह से डेविड अपने भाई पीटर और अपनी बेटी मार्गोट के फेसबुक चैट्स को पढ़ता है, जहाँ पर उसे दिखता है कि वो चैट्स थोड़ी क्रीपी थी, और उन चैट्स को देखकर डेविड को ऐसा लगता है कि पीटर ने मार्गोट को फिजिकली अब्यूज किया हो। अब डेविड पीटर के घर पर पूछताछ के लिए जाता है। वहाँ पर वो कैमरास को भी इंस्टॉल कर देता है ताकि उसके पास सबूत रहे, और फिर डेविड मार्गोट और उसके भाई पीटर से उनके बीच की हुई चैट के बारे में पूछता है और इस बात पर उन दोनों के बीच हाथापाई हो जाती है। तब पीटर डेविड को बताता है कि मार्गोट उसके पास ड्रग्स लेने के लिए आया करती थी और वो दोनों एक दूसरे से अपनी बात शेयर किया करते थे। और तभी डेविड के पास डिटेक्टिव रोजमेरी का कॉल आता है और वो कहती है कि उन्हें मार्गोट मिल गई, मगर मार्गोट इस दुनिया में नहीं है। इस बात को सुनकर डेविड पूरी तरह से टूट जाता है और अब हमें न्यूज में दिखाया जाता है कि 5 दिन की खोज के बाद मार्गोट का पता चल गया। उसका कत्ल एक रैंडी कार्टॉफ नाम के आदमी ने किया है। रैंडी कार्टॉफ
अपने कन्फेशन वीडियो में बताता है कि उसने मार्गोट को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर एक सूटकेस में भर के बाहर फेंक दिया और अब यह बात ऑफिशियली डिक्लेयर हो जाती है कि मार्गोट अब मर चुकी है। मगर डेविड को अब भी इस बात पर भरोसा नहीं होता क्योंकि पुलिस को अब तक वो सूटकेस नहीं मिला था जिसमें मार्गोट की बॉडी थी। मगर सारी परिस्थितियाँ अब यही कह रही थी कि मार्गोट अब मर चुकी है। अब डेविड मेमोरियल 1 वेबसाइट, जिस पर लोग अपनी फोटोज और वीडियो डालकर अपनी यादों को संजोते थे, वहाँ पर मार्गोट की फोटोज और वीडियो डालता है जिसमें मार्गोट की बचपन से बड़े होने तक की बहुत सारी यादें थी। अपलोड करने के बाद जैसे हर वेबसाइट थैंक यू मैसेज देती है, वैसे उस वेबसाइट ने भी थैंक यू मैसेज दिया और उस मैसेज में एक लड़की की फोटो होती है। वो फोटो फिश एंड चिप्स नाम के अकाउंट वाली लड़की की फोटो से बिल्कुल मैच करती थी। ये वही अकाउंट है जो मार्गोट से बात किया करता था जब मार्गोट यूकास्ट पर लाइव स्ट्रीम किया करती थी। अब डेविड को शक होता है, इस वजह से डेविड उस फोटो को गूगल पर सर्च करता है। वहाँ पर उसे उस लड़की के बहुत सारे फोटोज मिलते हैं और अब डेविड उस लड़की का नाम और उसका फोन नंबर पता कर लेता है और उस लड़की से पूछता है कि तुम्हारा एक फिश एंड चिप्स नाम का अकाउंट है जिससे तुम यूकास्ट पर बात किया करती थी। मगर वो लड़की इस बात से मना कर देती है कि उसने आज तक इस नाम का कोई अकाउंट नहीं बनाया। डेविड समझ जाता है कि कोई बहुत बड़ी बात छुपी हुई है। इस बात को बताने के लिए डेविड डिटेक्टिव रोजमेरी को कॉल करता है, मगर उसका कॉल बिजी आता है। इस वजह से डेविड मेन पुलिस ब्रांच में कॉल करता है। डेविड की कॉल एक लेडी पुलिस उठाती है और वो कहती है कि उसे डेविड की बेटी मार्गोट के लिए बहुत ज़्यादा दुख है, मगर इस केस को डिटेक्टिव रोजमेरी ने लेकर बहुत अच्छे से संभाला। डेविड इस बात को पकड़ लेता है और उससे पूछता है कि उसे बताया गया था कि डिटेक्टिव रोजमेरी को ये केस दिया गया था, मगर वो पुलिस लेडी कहती है कि नहीं, डिटेक्टिव रोजमेरी ने अपना इंटरेस्ट दिखाते हुए खुद इस केस को लिया है। ये बात सुनते ही डेविड भी हैरान हो जाता है और वो डिटेक्टिव रोजमेरी के बारे में दोबारा इंटरनेट पर सर्च करता है और वहाँ पर उसे एक पुरानी फोटो मिलती है जो कि उसे पहली बार सर्च करने पर भी मिली थी। उस फोटो में डिटेक्टिव रोजमेरी की साइड में वही इंसान खड़ा होता है जिसने इस बात को कन्फेस किया था कि उसने ही मार्गोट को मारा है। इन सारी बातों को डेविड पुलिस को बता देता है और अब पुलिस मार्गोट के फ्यूनरल में आकर डिटेक्टिव रोजमेरी को अरेस्ट कर लेती है और अब डिटेक्टिव रोजमेरी से पूछताछ शुरू हो जाती है और यहाँ पर हमें सारी कहानी पता चलती है कि फिश एंड चिप्स नाम का अकाउंट डिटेक्टिव रोजमेरी के बेटे का था। वो मार्गोट के स्कूल में ही पढ़ता था और उसने मार्गोट से बातें करने के लिए इस फेक अकाउंट को बनाया था। इस फेक अकाउंट की मदद से उन दोनों के बीच लगभग 6 महीने तक बात चली और जब मार्गोट को फिश एंड चिप्स की मॉम के बारे में पता चला कि वो बहुत ज़्यादा बीमार है, तो मार्गोट ने उसको $2,500 सेंड कर दिए थे ताकि वो अपनी मॉम का इलाज करवा सके। और जब मार्गोट पैसे सेंड कर देती है तो डिटेक्टिव रोजमेरी के बेटे को यह रियलाइज होता है कि अब बात बहुत आगे बढ़ चुकी है, उसे इन पैसों को नहीं लेना चाहिए था। इस वजह से वो मार्गोट से बरबोसा लेक पर मिलने का डिसाइड करता है। वहाँ जाकर वो देखता है कि मार्गोट ड्रग्स ले रही थी और जब मार्गोट को इस बात का पता चलता है कि फिश एंड चिप्स नाम का अकाउंट एक फेक अकाउंट है, तो वो उसे नशे की हालत में ही मारने लगती है और जवाबी कार्रवाई में डिटेक्टिव रोजमेरी का बेटा मार्गोट को धक्का दे देता है और वो पहाड़ से नीचे गिर जाती है और इसके बाद वो अपनी मॉम को कॉल करके बताता है कि उसने इतनी बड़ी गलती कर दी है। इस वजह से डिटेक्टिव अपने बेटे के क्राइम को अब तक छुपा रही थी और उसने डेविड को एक नई कहानी सुनाई थी कि मार्गोट पैसों को लेकर वहाँ से भाग गई है, मगर जब मार्गोट की कार मिल जाती है तो वो कहानी बेकार हो जाती है। इस वजह से वो उस आदमी को ड्रग्स देकर यह कन्फेस करवा लेती है कि उसने ही मार्गोट को मारा है ताकि सब लोगों को इस बात पर भरोसा हो सके, और कहती है कि शायद अब मार्गोट नहीं बच पाई होगी क्योंकि इस बात को अब तक 5 दिन हो चुके हैं और 5 दिन तक बिना पानी के जी पाना नामुमकिन है। मगर तभी उसे याद आता है कि कुछ दिनों पहले ही बारिश हुई थी, जिस वजह से मार्गोट को ढूंढने के लिए जो सर्च ऑपरेशन चल रहा था वो भी धीमा पड़ गया था और शायद उसी बारिश की मदद से मार्गोट को पानी मिल गया हो और वो अब भी पहाड़ियों के नीचे जिंदा हो। ये बात सुनते ही डेविड और सारे पुलिस वाले मार्गोट का सर्च ऑपरेशन शुरू कर देते हैं। कुछ देर बाद मार्गोट को ढूंढ लिया जाता है और उसे नीचे पहाड़ी से ऊपर लेकर आया जाता है। इस हादसे में मार्गोट की जान बच जाती है। अब इस हादसे को बहुत समय हो चुका है। मार्गोट अब दोबारा अपनी लाइफ पहले की तरह जीने लगती है और इस एंड पर यह मूवी खत्म हो जाती है।